पिछले क्लास में हमने एसी का एक जनरल इक्वेशन डिराइव करा था। ठीक है, एसी का हमने एक जनरल इक्वेशन डिराइव करा था, दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमने ये इक्वेशन को हमने डिराइव करा था। ठीक है, तो इस इक्वेशन के बेसिस पर हमने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, ग्राफ ड्रॉ करा। ठीक है, ये आपको क्लियरली समझ आ रहा हो कि ये जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, यानी सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो एसी का जो ग्राफ होगा वो साइन का ग्राफ होगा। ठीक है, एसी का जो ग्राफ होगा वो किसका ग्राफ होगा, साइन का ग्राफ होगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हमने क्या करा, हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और हमने जो है केवल एक साइकिल का ग्राफ ड्रॉ करा है। ठीक है, हमने जो है केवल वन साइकिल का हमने क्या करा है, ग्राफ ड्रॉ करा है। ठीक है, वन साइकिल का ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि हमने जो है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में, यानी 0 to 2 पाई के बीच में जो होता है वो एक साइकिल होता है ना। तो हमने जो ग्राफ ड्रॉ करा हुआ, हमने जो ग्राफ प्लॉट करा हुआ, दैट इज 0 to 2 पाई के बीच में है। ठीक है, अभी आप देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट है 90 डिग्री पे आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है। ठीक है, यानी 90 पे आपको पाई/2 पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, जबकि 3 पाई/2 यानी इस पॉइंट पर आपको मिनिमम मिल रहा है ना। इस पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, देखिए फिर से, सबसे पहले हमने क्या करता, इस इक्वेशन को डिराइव करा था, और इस इक्वेशन के बेसिस पर हमने ये ग्राफ ड्रॉ करा। ठीक है, यानी ये जो ग्राफ है आपका, यानी किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। या आप इसको ऐसे बोलो कि एसी जो है वो साइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात। हमको ये आइडिया मिल गया कि भाई वन साइकिल क्या है, यानी 0 से 2 पाई, है ना। 0 से 2 पाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे वन साइकिल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन साइकिल। ये देखो, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो गया वन साइकिल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी हो गया टी। ठीक है, वो क्या हो गया, टी। ठीक है, अच्छा ये आपको आइडिया मिल गया कि भाई किस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम मिल रहा है, यानी पाई/2 पर हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। और जो 3 पाई/2 है, यानी इस पॉइंट पर हमको क्या मिल रहा है, मिनिमम। ठीक है, अच्छा अब आप देखो ग्राफ से एक चीज आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कि देखो यहाँ तो इस वाले पोर्शन में, यानी जीरो टू पाई वाले पोर्शन में, है ना, 0 to पाई वाले पोर्शन में करंट क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था, यानी करंट प्रोड्यूस हो रहा था आपका। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो, अब ये जो सेकंड सेक्शन है, यानी जो सेकंड हाफ है, यानी फर्स्ट हाफ में तो आपका पॉजिटिव है, फर्स्ट हाफ में क्या आपका पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड हाफ यानी जो पाई से लेके 180, सॉरी पाई से लेके 2 पाई, है ना, पाई से कहाँ तक, 2 पाई का जो ग्राफ, 2 पाई से 2 पाई का बीच का जो सेक्शन है ये निगेटिव है। यानी जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, यानी फर्स्ट हाफ में जितना इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, जनरेट हुआ, वही जो इलेक्ट्रिसिटी है आपका डंप हो जा रहा है सेकेंड हाफ में। फिर से, फर्स्ट हाफ में जितना क्या हुआ आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, उतना ही क्या हो रहा है आपका सेकेंड हाफ में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, डंप हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी ओवरऑल अगर आप एवरेज समझोगे, एवरेज अगर आप देखोगे तो एवरेज आपको क्या समझ आएगा, कोई एवरेज क्या हमारा जीरो है। आ रही बात समझ में, एवरेज क्या हमारा जीरो है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो। ठीक है, अब मान लो कि 24 घंटा होता है एक दिन में, अगर मान लो कि 24 आवर्स है। ठीक है, तो अगले हाफ में यानी 12 घंटे में आपको मान लेते हैं कि 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 12 रुपए में 12 घंटे में आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और नेक्स्ट हाफ में यानी फिर 12 घंटे में आपको जो जितना आपने कमाया था, यानी जितना आपको प्रॉफिट हुआ था, उतना ही का नुकसान हो जा रहा है। यानी ओवरऑल नेट प्रॉफिट क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, है ना। यानी हम लोग एवरेज की अगर बात करेंगे तो एवरेज यानी क्या यहाँ पे जीरो है। तो ग्राफ से तो हमको समझ आ रहा है कि भाई एवरेज करंट क्या हो रहा है, जीरो। कैसे जीरो, फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, जितना करंट बना उतना ही करंट डंप हो गया सेकेंड हाफ में। ये तो बात समझ आ रही बात कि भाई ग्राफ से हमको समझ आ गया कि एवरेज अगर आप कैलकुलेट करो तो एवरेज क्या आ रहा है, जीरो। लेकिन हमको जो है मैथमेटिकली प्रूफ करना है। ठीक है, हमने मैथमेटिकली प्रूफ करके देखना है कि भाई अगर क्या वास्तव में आपका जो एवरेज करंट है वो जीरो है कि नहीं, हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज करना होगा। ठीक है, देखिए इससे पहले ये जो सिंबल होता है ना, इस सिंबल का आपने ध्यान में रखना है, ये सिंबल एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो सिंबल होता है आपका, ये सिंबल जो होता है एवरेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एवरेज निकालने का आपने एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जिस फंक्शन का आपने एवरेज निकालना है उसको इस के अंदर रख देना है। यानी ये जो एवरेज वाला है ना पोर्शन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जिस फंक्शन का आपने एवरेज कैलकुलेट करना है उसको इसके अंदर रख देना। चलो ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है, जो फंक्शन है आपका उसको आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 to t,
जीरो टू टी, यहाँ पे टी क्या है, कैपिटल टी क्या है, तो वन साइकिल कंप्लीट करने में, ये जो वन साइकिल था आपका, वन साइकिल कंप्लीट करने में यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा था वो क्या था, वन साइकिल, सॉरी वो था टाइम पीरियड आपका। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम पीरियड यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फंक्शन है उसको आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ, जीरो टू टी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपने वन बाई टी से मल्टीप्लाई कर देना है ना, वन बाई टी से क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तब उसका आपने एवरेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमारे पास हमको किसका एवरेज निकालना है, हमको तो एवरेज एसी का एवरेज निकालना है, यानी एक साइकिल में एवरेज करंट क्या होगा हमको वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी हमको जो है आई का एवरेज कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में? तो आई का एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी। आ रही बात समझ में? यानी फिर हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। अच्छा, किसको इंटीग्रेट करना होगा, तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि आई की वैल्यू कितनी होती है, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई इक्वल टू होता है आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यानी हमको एक तरह से क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, जीरो टू टू इंटीग्रेट करना है ना। तो देखो ये जो है ना फॉर्मेट आपका, ये जो फॉर्मेट है ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, ये क्या है आपका, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा, डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हमने बोले अभी आपको, एक हमने बोला डिफिनिट और दूसरा हमने आपको बोला इंटीग्रेशन। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन यानी जोड़ना, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और डिफिनिट का मतलब होता है कि आपको एक सर्टेन इंटरवल में, आपको एक सर्टेन इंटरवल में क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो ये होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी देखिए थोड़ी सी मैथ आपको आनी चाहिए, है ना, आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और इंटीग्रेशन के साथ साथ आपको ट्रिग्मेंट्री का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको नॉलेज है तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये देखो, तो ये क्या हो गया, वन बाई टी आपका बाहर, यहाँ तो बाहर था ही, यहाँ से हमने इसको बाहर निकाले, यानी आई एम जो है आपका ये बाहर निकल गया। आ रही बात समझ में? अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन थीटा को, है ना, साइन थीटा को जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको माइनस कॉस थीटा मिलता है, ये आपको पता है ना। यानी हमने साइन थीटा को क्या करा, इंटीग्रेट करा, तब वो क्या मिल गया, माइनस कॉस ओमेगा टी। देखिए थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा टी, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। क्यों, ये भी आप थोड़ा समझ लो। देखो एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई क्या चीज होता है, टाइम, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा टी। तो यहाँ से हम लोग थीटा के जगह क्या बोल देंगे, ओमेगा टी। तो ये थीटा ही है आपका, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात, ठीक है। ये जो माइनस है, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यानी हो गया माइनस आई एम अपॉन टी, ठीक है। अभी तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और ये जो पोर्शन निकला, यानी अभी क्या बचा हमारे पास, कॉस ओमेगा टी बचा, तो इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट तो हमने कर दिया, लेकिन हमने इंटरवल में इंटीग्रेट नहीं करा, यानी इसको हमको है जीरो टू टी के इंटरवल में इंटीग्रेट करना। तो इंटीग्रेट तो हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको अब हमने क्या करना है, सबसे पहले टी रखना है, फिर हमने जीरो रखना है, ठीक है। और ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं किसी भी इंटरवल, मान लो यहाँ पे बी टू ए है, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अभी देखो आप, ठीक है, हम यहाँ पे इरेज करते हैं थोड़ा ताकि हमको स्पेस मिल जाए, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे तो ये आ गया हमारे पास, तो हमने एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना मिल गया, माइनस आई एम अपॉन क्या मिल गया, टी, ठीक है। अच्छा, अभी आप देखो, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, सबसे पहले क्या करना है, ये टी को रखना है, फिर आपने जीरो को रखना है। तो जब टी को पुट करोगे तो ओमेगा, यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया। अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ पे फॉल्ट कर रहे हैं, क्या फॉल्ट कर रहे हैं कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है ना वो नीचे आ जाता है। तो ये आपका नीचे आ गया था, यहाँ पे मान लो ओमेगा यहाँ पे बाहर नीचे आ गया, सॉरी। अच्छा, यही अगर डेरिवेटिव होता तो डेरिवेटिव में ये जो कांस्टेंट टर्म था वो आगे में लग जाता, यानी मल्टीपल हो जाता वो, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन इंटीग्रेशन है, दैट इज वाई वो डिवाइड में आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिस कर दिया था ये, तो ये जो ओमेगा है यहाँ पे ओमेगा हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस आई एम अपॉन ओमेगा टी, ठीक है। ये आपने थोड़ा ध्यान देना है। ये देखो टी हो गया, अब हमने क्या करना है, जीरो रख देना है, ठीक है। टाइम की जगह पे क्या रख देना है, जीरो। तो ये हो गया कॉस ओमेगा और यहाँ पे इंटू जीरो, ठीक है। इधर देखो आप, ये क्या हो गया आपके पास, माइनस आई एम अपॉन क्या निकल गया, ओमेगा टी निकल गया। सारी बात समझिए यहाँ तक। अभी देखो ये पूरा क्या हो गया, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, यानी यहाँ पे तो हो गया माइनस वन यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे कितना निकल गया आपका, माइनस वन। अभी आप देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, अभी देखो आप यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। अच्छा, टोटल कितना डिस्टेंस था, टू पाई था, यानी टू पाई बाई क्या चीज, टी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा की जगह पे क्या रख देंगे, कॉस तो हो गया हमारे पास, ये हो गया टू पाई बाई टी। अच्छा, इंटू यहाँ पे क्या है, टी, ये हमारे पास आ गया। आ रही बात समझ में? अभी देखो
ये जो टी टी है हमारी, टी टी कैंसिल हो गया, यानी देखो ये जो टी है और ये टी है क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। आ रही बात समझ में? अभी देखो अब क्या बचा हमारे पास, ये देखो अभी क्या बचा हमारे पास, ये बचा cos 2 पाई, और cos 2 पाई यानी cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री, और cos 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये 1 था, यहाँ पे क्या हो गया 1, यानी 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, यानी ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या हो गया 0। अब 0 में किसी चीज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। अरे बात समझ में? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एवरेज होगा आपका वो क्या होगा, एवरेज करंट जो होगा, लेकिन ध्यान से ओवर वन साइकिल, हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं, एवरेज जो करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, एवरेज जो करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,